पिछली वाली क्लास में स्क्वायर एंड क्यूब्स वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज के क्वेश्चंस को हम जब कभी भी करेंगे तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सीरीज के क्वेश्चंस करने के लिए हमें स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए और बोडोमास का नियम आना चाहिए। और बहुत बच्चों का सवाल ये होता है कि सर बोडोमास का नियम इस सीरीज में क्या रोल निभाएगा, क्या करेगा। तो बोडोमास का नियम यानी बीओ यानी ब्रैकेट और ऑफ को छोड़ देना है, डैम्स के नियम को फॉलो करना है। अब सर ये डैम्स का नियम क्या होता है? डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन और ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यहां पर डैम्स के नियम को हम कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई संख्या क्या किसी की डिवाइड करने से, क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा, क्या ऐड करने से आंसर आ रहा, क्या सब्ट्रैक्ट करने से आपस में आंसर आ रहा। तो इन चीजों का हम इस तरीके से इंप्लीमेंट यहां पर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी के स्लाइड्स पर लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्लाइड्स पर लग चुका है। आई होप बहुत बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा। कोशिश करें जल्दी से जल्दी 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इंग्लिश में कहा गया ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश इंसान को बेहतर बनाती है और मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो, जितनी बेहतर हमारी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा हमारा रिजल्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्लाइड्स पे है, देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्या रूल्स रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डैम्स के नियम की तरफ बात करेंगे। तो देखते हैं यहां पर कौन सा नियम लगता है। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने से मिल गया 30 और फिर हमने 30 की मल्टीप्लाई यहां पर 4 से कर दिया, हमें यहां पर मिल गया 120। यानी 6 पंचे 30, 30 चौके 120। ऐसे ही यहां पर देखेंगे 6 सतो 42 और 42 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो निकल के आ जाएगा 126। यानी यहां पर पहले में और दूसरे में हमें यह रिलेशन देखने को मिला कि जो 3 संख्याएं शुरुआत में जो ऊपर की तरफ लिखी हुई हैं उनमें मल्टीप्लाई किया गया है और उनको मल्टीप्लाई करने से हमें चौथा जो है वो उनका हम ये कह सकते हैं गुणनफल मिल गया। ऐसे ही दूसरे में भी यहां पर 3 संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई किया गया, चौथी जो संख्या मिली वो इन तीनों की गुणनफल है। ऐसे यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो मिसिंग नंबर है जिसको हम x मान ले रहे हैं यहां पर, इसमें क्या होगा। तो 8 पंचे 40। अब यहां पर 40 गुणे x बराबर 320 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल आया वो चौथी संख्या के बराबर था, तो हमने 3 संख्याओं का गुणनफल गुणा में लिख लिया और ये उसका गुणनफल हो गया। तो 8 पंचे 40 गुणे x बराबर 320, x बराबर 320 बटे में 40 हो जाएगा। यानी यहां से सीधा सीधा x बराबर 8 निकल के हमारे पास आ गया। अब बी वाले ऑप्शन में यहां पर 8 लिखा हुआ मिला है, तो इस हिसाब से जो 8 होगा यहां पर इस मिसिंग नंबर में फिल हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो बस इसी तरीके से डैम्स के नियम को यहां पर अप्लाई करना है और आसानी तरीके से 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से होगा। सभी बच्चे कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करें। उन्हीं डैम्स के नियम पर आधारित कुछ ये सवाल भी, ये सभी सवाल आपके एसएससी बैंक्स में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो उसी क्रीम पार्ट को लेकर के हम आपके बीच में आ चुके हैं, जिस क्रीम पार्ट को पढ़ने से आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से आई होप कुछ बच्चों का आंसर आ भी रहा है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम उसी क्रीम पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिस क्रीम पार्ट को आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये चौथी संख्या, तीसरी, दूसरी, पहली संख्या हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो 10 5 15 यानी इनको ऐड कर दिया और 15 11 26 हो गया। मतलब पहले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि मल्टीप्लाई कर रहे थे और इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 5 4 9, 9 9 18 यानी ये भी मिल गया। अब यहाँ पर 7 1 8
8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 10 के बराबर हो जाए। तो हमें पता है कि 8 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जो मिसिंग नंबर होगा वो 2 निकल के आ जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन में मिल चुका है 2, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस इसी रूल्स को यहां पर हमें समझना होगा, बस इसी रूल्स को हमें क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन हॉल में पुट अप करना होगा। बस इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से। ये सवाल भी अब हम लोगों ने बात किया था, जब हम स्क्वायर और क्यूब्स पढ़ा रहे थे तब हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था कि स्क्वायर हमें कितने तक पता होना चाहिए, 1 से 30 तक लेकर स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब कितने तक पता होना चाहिए, तो 1 से 20 तक हमें क्यूब पता होना चाहिए। अगर हमें इतना सब कुछ आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को एसएससी और बैंक्स में हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लगता है कि स्क्वायर्स का यहाँ पर जो है रूल्स अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है देखते हैं, समझते हैं। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का आंसर नहीं भी आ रहा है वो हमारी पिछली क्लास को वॉच कर सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, वहां से भी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो 4 1 5, 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर की बात करें तो 49 हो गया। 4 2 6, 6 2 8, 8 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 64 हो गया। अब यहां पर 5 3 8, 8 हो गया। और यहां पर ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, यानी 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। तो इसको हमें 13 बनाना है, यानी 8 प्लस x को यहाँ पर 13 बनाना। तो x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जो यहाँ पर 13 निकल के आए। तो 8 में हम सभी को पता है कि 8 में यदि हम 5 को जोड़ दें तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। यानी x की जगह जो हम फाइंड करेंगे नंबर वो हम सी ऑप्शन में हमें दिख चुका है, यानी 5 होगा। तो बस इसी तरीके से, बस इसी रूल्स को हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यदि स्क्वायर का रूल्स नहीं लग रहा है तो हम क्यूब्स का रूल देखेंगे। अगर क्यूब का भी रूल नहीं लग रहा है तो डेम्स का नियम देखेंगे। और डेम्स का नियम हम लोगों ने पहले ही देख लिया। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बस इसी तरीके से हर एक सवालों का जवाब समर सक्सेस क्लासेस की टीम के साथ जुड़िए और हर एक क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। बहुत ही आसानी तरीके से हम जो ट्रिक बता रहे हैं ये यूनिवर्सल ट्रिक है। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ उसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि हमने पहले दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन देखा था, कुछ उसी प्लेटफॉर्म पे कुछ उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये चौथा क्वेश्चन भी आपके सामने लग चुका है। तो आई होप जिन बच्चों को पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा वो इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। पहले में हम लोगों ने देखा था कि एक मिसिंग नंबर निकालना था, फिर दूसरे में देखा था फिर भी एक निकालना था, लेकिन यहां पर एक ये भी निकालना है, एक ये भी निकालना है, यहाँ पर 2 मिसिंग नंबर निकालना है। तो इस चीज को ध्यान में जरूर वहां पर जहां पर एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो वहां पर भी इन चीजों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहां पर देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहां पर जब 1 का स्क्वायर मिल गया, 2 का स्क्वायर मिल गया, 3 का स्क्वायर मिल गया, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 का स्क्वायर होता है 16। अब यहां पर 1 2 3 4 हम कह सकते हैं इसी तरीके से लिखा, मान लो इसका स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर +2 का डिफरेंस है, यानी 2 के बाद 4 है। यहां पर प्लस का 2 का डिफरेंस है, 4 के बाद 6 है। तो यहां पर भी तो प्लस का 2 का डिफरेंस होगा, यानी 8 आएगा। अब हमें देखना है कि 16,8, यानी पहले में 16 फिल होगा, दूसरे में 8 फिल होगा, ये किस ऑप्शन में मैच करता है। तो ये हमारा पहले ऑप्शन में यहां पर मिल चुका है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही चीज तो आपके माइंड में घुसाना है, फीड करना है, ताकि इन रूल्स को आप समझ सकें। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो ऐसे सवालों का जवाब बहुत ही आसानी तरीके से आप दे सकें।
तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। जो भी क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उन सभी सवालों का जवाब हम और हमारी टीम आपको देगी, आपको उपलब्ध कराएगी। ये अगला सवाल भी कुछ उसी तरीके से डांस के नियम पर आधारित। सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। अब यहां पर भी हम कुछ इसी तरीके से देखेंगे। यहां पर देखिए क्या है, 5 दूना 10, 10 अट्ठे 80, यानी सीधा सा हमने देखा 5 दूना 10, 10 अट्ठे 80, 80 निकल के आ गया। 80 को बटे में 2 कर देते हैं, 40 निकल के आ गया। अब ये सवाल को फिर से हम देखेंगे, जो हमने रूल पहले में लगाया वही रूल हम दूसरे में लगाएंगे और वही रूल हम तीसरे में भी लगाएंगे। जो रूल हमने पहले में देखा वही रूल हम दूसरे में लगाएंगे और वही रूल हम तीसरे में लगा रहे हैं। और अगर आंसर आ रहा है और हमारे ऑप्शन टेबल से मैच कर रहा है तो वो आंसर फिर सही हो जाएगा। तो यहां पर हमने पहला देख लिया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में 2 कर दिया तो 40 निकल के आ गया। 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 और 60 बटे हमने जैसे ही 2 किया हमें पता चला हमें चौथे वाला मिल गया, यानी 30 मिल गया। अब यहां पर देखेंगे 2 एकम 2 और 2 दहम 20, मतलब 2 एकम 2, 2 दहम 20 और 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 निकल के आया। और अगर 10 ऑप्शन में मैच कर रहा है तो वो हमारा सही हो जाएगा। यहां पर हमें दिख गया है कि ए वाले में 10 जो है वो है, तो मिसिंग नंबर की जगह हम 10 को फिल कर देंगे तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हम यही देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन से लेकर के अभी तक हम यही देख रहे हैं। आज बहुत ही बेसिक और मॉडरेट लेवल की हम बात कर रहे हैं, हाई लेवल की बात हम अगली क्लास में करेंगे। वही चीज देख रहे हैं कि डैम्स का नियम देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है। डैम्स का नियम कितना महत्वपूर्ण है। ये लग तो बहुत छोटा रहा होगा, लेकिन पूरी नंबर सीरीज में अगर हम बात करें तो डैम्स के नियम के हिसाब से ही हम पूरी नंबर सीरीज आसानी तरीके से खत्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्लाइड्स पर लग चुका है। कुछ उसी डैम्स के नियम पर आधारित ये भी सवाल। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहां पर देखिए, यहां पर किस तरीके से सवाल होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई किया, 5 छक्का 30 हो गया। फिर पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया, 5 सत्ते 35 हो गया। देखो 65 के बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। फिर हमने यहां पर 4 दिए 12 कर लिया और फिर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 हो गया। देखो 20 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही यहां पर पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई किया है, यानी 9 गुणे x हो गया, प्लस 9 चक 36 बराबर 45। अब यहां पर इसको और इसको ऐड करेंगे तो भी 45 आएगा और इस तरीके से 45 बटे 45, यानी यहां पर बात करेंगे तो 1 निकल के आएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, हमने पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई किया 30 आया, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई किया 35 आया, दोनों को हमने ऐड कर दिया 65 आ गया। फिर हमने दूसरे वाले में देखा 4 दिए 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, हमने देखा 20 हो गया। अब हम ये 36 हो गया और इनके बीच हम यहां पर मान लेते हैं कुछ भी नहीं है तो 9 हो गया। किसके बराबर लाना है, 45 के बराबर लाना है। तो 36 और 9 होता है 45।